जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, एक लेटर निकला है 24 मई 2023 को और ये निकला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की तरफ से। और ये लेटर लिखा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को। सब्जेक्ट है इसका रेगुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस टू द आर्म फोर्स पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1 जुलाई ऑफ ए ईयर। यानी अगर कोई आर्म फोर्स पर्सनल 1 जुलाई के बाद साल में ज्वाइनिंग करता है या फिर एनरोल होता है तो वहां पर उसको मिलता है ड्रेस अलाउंस का पेमेंट। तो क्या ये ड्रेस अलाउंस का पेमेंट चेंज हो गया है या जो पहले लेटर निकला था 1/9/2022 को उसी को यहां पे कंटिन्यू करा गया? तो इसका फॉर्मूला क्या है ड्रेस अलाउंस के पेमेंट का निकालने का, जिसके बेस पर ओआरजेसीओस को ड्रेस अलाउंस का पेमेंट मिलता है। समझते हैं दोस्तों इससे आगे। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर इतना डेटेड इतना, यानी इसके बेस पर इन्होंने पहले एक लेटर निकाला था जिसके बेस पर ड्रेस अलाउंस के भत्ते तय हुए थे। जो भी 1 जुलाई के बाद सर्विस में इनरोल हो रहा है या फिर ज्वाइनिंग कर रहा है, कैटेगरी ऑफ एएफपी ऑफिसर्स के लिए कितना है ड्रेस अलाउंस का भत्ता? 20,000 रुपए। एमएनएस ऑफिसर्स के लिए 15,000, जेसीओस ओआरस के लिए 10,000। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं कि ड्रेस अलाउंस का पेमेंट इतना मिलेगा, यह समझते हैं। द अमाउंट ऑफ ड्रेस अलाउंस शैल बी क्रेडिटेड टू आर्म फोर्स पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली इन द मंथ ऑफ जुलाई। और कब इसका भत्ता दिया जाता है? यह दिया जाता है जुलाई के महीने में। किस तरीके से इसका पेमेंट होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला बना है, यह जान लेते हैं। ऑफिसर्स, जेसीओस एंड ओआरस प्रोपोर्शनेट पेमेंट फ्रॉम दिसंबर 2023 टू जून 2024, डेट इज 7 मंथ, यानी 7 महीने का इन्हें पेमेंट मिलता है। फॉर ऑफिसर्स, एमएनएस ऑफिसर्स, कमीशन और जेसीओस ओआरस रिपोर्टिंग टू यूनिट पोस्ट ट्रेनिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, यानी दिसंबर 2023 के दौरान जेसीओस ओआरस ट्रेनिंग के बाद अगर यूनिट में रिपोर्ट करते हैं तो उस महीने से जो पीरियड है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें जो पीरियड निकाला गया है फॉर्मूले के बेस पर वो 7 मंथ का निकाला गया है। यानी ऑफिसर्स को, एमएनएस ऑफिसर्स को, जेसीओस को, ओआरस को अगर ड्रेस अलाउंस का भत्ता दे इन पेमेंट के अनुसार तो कैसे बनेगा इनका पेमेंट? तो दिसंबर 2023 से जून 2024 तक का जो पेमेंट है 7 महीने का कैसे बना ये जानते हैं। ऑफिसर्स के लिए जो पेमेंट है 20,000 रुपए डिवाइडेड बाई साल का कितना 12 मल्टीप्लाई कितने महीने 7, तो इनका बन गया 11,667 ऑफिसर्स का। ऐसे ही एमएनएस ऑफिसर्स का देखें, इनका पेमेंट है 15,000 रुपए डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 7, तो इनका बन गया 8,750। ऐसी जेसीओस ओआरस का 10,000 डिवाइडेड बाई 12 फिर इंटू 7, इनका बन गया 5,834। ड्रेस अलाउंस के पेमेंट का भुगतान जुलाई 2024 से आगे के लिए होगा। अब दोस्तों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने लायक, ये हम समझते हैं। ये तो आपने प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला समझा ड्रेस अलाउंस का। अब देखिए, अब ये नंबर ऑफ मंथ जो काउंट हुए वो कैसे हुए? फॉर्मूला लगाया, अमाउंट जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाई 12 इंटू नंबर ऑफ मंथ, डेट ऑफ कमीशन इन केस ऑफ ऑफिसर्स, एमएनएस ऑफिसर्स। यानी ऑफिसर्स और एमएनएस ऑफिसर्स के लिए मंथ निकालने के लिए यहां पे डेट ऑफ कमीशन की डेट देखी जाएगी। वहीं अगर ओआरजेसीओस का मंथ निकालना है तो वो उनकी डेट देखी जाएगी जब उन्होंने रिपोर्ट किया हो आफ्टर ट्रेनिंग यूनिट में, तब से उनके मंथ निकाले जाएंगे। उसके बेस पर वो फिट कर दिए जाएंगे फॉर्मूले में। तो इस तरीके से ये ड्रेस अलाउंस के पेमेंट के फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको समझाया। दिस ऑर्डर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर। और दोस्तों जो भी ये लेटर निकला है, जो भी इस लेटर के अकॉर्डिंग पेमेंट का भुगतान होगा वो तब होगा जब इसकी डेट इश्यू हुई है इस लेटर की। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक ये बेनिफिट है डिफेंस पेंशनर्स के लिए। क्या है ये? द फॉलोइंग बैंक हैव साइन एमओयू विद इंडियन आर्मी ऑन सैलरी पैकेज
एंड आर एक्सटेंडिंग बेनिफिट एंड फैसिलिटी टू द डिफेंस पेंशनर। यानी कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने MOU साइन करा हुआ है, जिसके बेस पर जो बैंक्स हैं डिफेंस पेंशनर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से ऐसे बैंक है जिन्होंने MOU साइन करा हुआ है? दे आर SBI, PNB, ICICI, एक्सिस, IDBI, HDFC, BOE, यस बैंक, इंडसइंड एंड कोटक। ये बैंक है जिन्होंने MOU साइन किया है। द फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड आर इन टर्म ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? ये प्रोवाइड करते हैं PAI क्लेम, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम, जो SBI या फिर जो अदर बैंक है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लोन की सुविधा, ट्रांसैक्शंस वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड होता है। द डिटेल ऑफ द फैसिलिटी इन ए टेबुलेटेड फॉर्म कैन बी सीन ऑन द लिंक। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये टेबल फॉर्म में इस लिंक पर मौजूद है। अब रिक्वेस्ट क्या करी जाती है पेंशनर्स से, ये जान लेते हैं। All veteran drawing pension from these bank are requested to get their account converted into defense pension account to avail the facility। अगर आपको PAI के क्लेम्स चाहिए, अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के आपको क्लेम चाहिए या फिर जो और भी फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए आपको जो आपका सैलरी अकाउंट है DSP का, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पेंशन अकाउंट से। DSP का पेंशन अकाउंट करना पड़ेगा इन फैसिलिटी को लेने के लिए। DSP पेंशन इन केस ऑफ SBI, अगर आप SBI के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, अगर वहां पे आपका सर्विंग का खाता है, DSP सर्विंग अकाउंट है, तो वो जो पेंशनर्स है वो कन्वर्ट करेंगे DSP पेंशन अकाउंट में, जो SBI के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। जो पेंशनर PNB के थ्रू पेंशन ले रहे हैं वो अपना अकाउंट कन्वर्ट करेंगे रक्षक अकाउंट में, या फिर रक्षक अकाउंट वो करेंगे जो PNB के थ्रू ले रहे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है? ईच बैंक हैज इट्स ओन बाइंडिंग कंडीशन। हर एक बैंक की कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती है, जिसके बेस पर वो आपको बताते रहते हैं। रेमिटेंस ऑफ लास्ट 3 मंथ सैलरी PNB, जिसके बेस पर वो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप मांगते हैं या फिर स्टेटमेंट मांगते हैं, चाहे वो PNB बैंक हो या फिर जो अदर बैंक हो। यूज ऑफ द सेम अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन, और वो उसके लिए आपकी जो ट्रांजेक्शन है उनकी चीजें भी देखते हैं। यूज देयर बैंक डेबिट कार्ड ETC विच नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर गेटिंग द फैसिलिटी एंड बेनिफिट। और दोस्तों उसके बेस पर डेबिट कार्ड वगैरह जो भी चीजें हैं वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन के रूप में यूज करी जा सकती हैं। अगर आप इन चीजों को फैसिलिटी के रूप में लेते हैं तो सारी चीजें आपको बैंक से प्रोवाइड होती हैं। अगर आपको ATM चाहिए या फिर चेक चाहिए या आपको अकाउंट चेंज करना हो, आप एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंट चेंज कर सकते हैं। जो आपको फैसिलिटी चाहिए वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों ये थी DIAV बेनिफिट से डिफेंस पेंशनर्स के लिए, किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से बाद में क्लेम भी मिल सकता है, बैंक प्रोवाइड करवाते हैं क्लेम, सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। तो इसके लिए आपको बैंक से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चेंज कुछ करवाते हैं। एक एप्लीकेशन दीजिए और आप बैंक में मैनेजर को आप दे सकते हैं, ताकि आपकी जो सुविधाएं हैं आफ्टर डेथ भी वो मिल जाए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।